जो जीवन में की जो समस्याएं हैं और उससे रिलेटेड जो भावनाएं हैं उनके बारे में बहुत अफसोस की बात है कि पढ़ाई नहीं होती है। आपको मेरे पिछले वीडियो में आई क्यू, ए क्यू और ई क्यू इनके बारे में पता चला होगा। और आई वॉज टेलिंग यू कि ए क्यू और ई क्यू आई क्यू की तुलना में कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शायद आप लोगों को ये बहुत सही नहीं लगा होगा। तो मेरे पास जो कुछ फीडबैक्स आए तो उनके आधार पर मैंने निर्णय लिया कि आप लोगों को ए क्यू और ई क्यू को और एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। तब उसका इम्पोर्टेंस, उसका महत्व आपको समझ में आएगा, जिसके बारे में मेरी मेरी आपसे कम्युनिकेट करने की इच्छा है और एक्चुअली बहुत जबरदस्त इच्छा है। मेरा मानना है कि ए क्यू और ई क्यू की जानकारी सारे लोगों तक पहुंचे, जो हमारे जो पूरी आबादी है विश्व की। थोड़ा एम्बिशियस आइडिया है, आई नो दैट, बट एक्चुअली AQ और EQ के ऊपर काम करके आप IQ को सपोर्ट कर सकते हैं। IQ से आप कॉग्निटिव एबिलिटी यानी आप समझ, जो आसपास को कैसे ऑपरेट करना है, किसको सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली, जो मतलब किताबी जो चीजें होती हैं उनको कर सकते हैं। लेकिन जीवन में की जो समस्याएं हैं और उससे रिलेटेड जो भावनाएं हैं उनके बारे में बहुत अफसोस की बात है कि पढ़ाई नहीं होती है। बहुत अफसोस की बात है। और सब लोग इतने बिजी होते हैं कि, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ बिजी हो, खाली बैठे भी हो तो भी आपको वो एक्सप्लेन कर ही सके, है कि नहीं? तो ये मतलब ये समझ पाना कि इसमें एडवर्सिटी क्या है या अडेप्टेबिलिटी क्या है और इसके इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है, ये जो आवश्यकता, ये जो पॉइंट है, ये जो बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आई वुड से कि ऑलमोस्ट कंप्लीटली इग्नोर हो जाता है। आपने सबने हैरी पॉटर का नाम सुना है। हैरी पॉटर को लिखने वाली ऑथर कौन है? वो भी पता है आपको, जेके रॉलिंग। बहुत मतलब उन्होंने बहुत पैसा कमाया। और अगर आप उनके विकिपीडिया पर जाएं, ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर विकिपीडिया पे ही आप चले जाएं तो पता चल जाएगा कि वो 2008 में वो, उनको फोर्ब्स ने, जो एक कंपनी है जो इन सब का डेटा ये करती है, उसने बताया कि ये हाईएस्ट पेड ऑथर है। अब ये जो 2008 में, और आज उनकी उम्र कितनी है? 58। शी इज 58 ईयर्स ओल्ड। तो इस बीच में क्या वो सडनली पैदा हुई और 58 ईयर्स की हो गई और इस बीच में उन्होंने वो हाईएस्ट पेड ऑथर भी हो गई? ऐसा तो नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता। इस बीच में क्या बीता? बहुत कुछ बीता। और उसमें से थोड़ी सी जो बातें हैं जो मेरे हिसाब से एडवर्सिटी हैं। और दो ही ऑप्शंस होते हैं अगर आपकी जिंदगी में चैलेंजेस आए, तो या तो आप टूट जाते हैं या आप इतने मजबूत हो जाते हैं कि आपको कोई तोड़ नहीं सकता। एडवर्सिटी का मतलब ये है, आपके पास एडवर्सिटी, कोई भी एक ऐसा चैलेंज है लाइफ में जिस पर आपको वर्क करना मुश्किल होता है, वो आपकी प्रकृति या आपका जो नेचर है उसके अगेंस्ट होता है। इसके बावजूद आपको उससे लड़ना होता है, और लड़ना ही नहीं होता है, आपको उससे उबरना होता है। तो ये जो इवोल्यूशन जो बोलते हैं ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड्स आप वर्ड बहुत सुनते हैं, बहुत ज्यादा आजकल यूज होता है। मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिया अपना जीवन, मैंने ट्रांसफॉर्म, इवन आई हैव सेड अ लॉट ऑफ टाइम्स कि मैंने अपना जीवन ट्रांसफॉर्म किया। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, इट्स नॉट रियली फिजिकल एक्चुअली, इट इज मोर लाइक इवोल्यूशन इनसाइड, आपके सोल का, आपके मस्तिष्क का, आपके लाइफ का, आपके एक्शन का, फिर बाद में। तो ये जेके रावलिंग जो हैरी पॉटर की ऑथर है, उन्होंने कैसे किया? तो ये जो 7 साल का जो टाइम था, उनकी जो बुक आई है, मतलब 1990 में, उसके पहले वो सेक्रेटरी थी जहां पर वो बेसिकली लैंग्वेज का काम करती थी, लैंग्वेज सेक्रेटरी थी। तो अगला जो 7 साल था, जिसके बाद में हैरी पॉटर रिलीज हुआ, और दुनिया में शायद ही कोई बच्चा बच्चा है जो कि नहीं जानता हैरी पॉटर के बारे में। तो इस बुक के बीच में 7 साल, 7 साल जो है ना, वो बहुत लंबा गैप है, ऑलमोस्ट एक दशक, एक डिकेड के समान। तो क्या क्या बीता? इनकी माता का देहांत हो गया,
और इनके पहले बच्चे का जन्म भी हुआ। बहुत बड़ी घटनाएं हैं दोनों। हर एक बच्चे को अपनी माँ से बहुत बड़ा जुड़ाव होता है, एक वो बंधन, अटूट बंधन है। कि आप मतलब बच्चा जो है वो माँ के अंदर अपने सेल्स छोड़ जाता है, जो कि जिंदगी भर वो कनेक्शन बना रखता है। वो टूट गया, माँ चली गई। इसके बाद उनका पहला बच्चा जन्म हुआ। इतना जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पर, लेकिन हुआ। इतना ही नहीं, ये सब 7 साल की घटना है। इसके बाद इस बीच में उनका डिवोर्स हो गया उनके पहले पति के साथ, और वो काफी गरीबी में थी। तो आप इमेजिन करिए कि एक महिला जो एक सेक्रेटरी का काम करती है, लैंग्वेज सेक्रेटरी का, वो उसकी माँ का देहांत हो जाता है, उसके बच्चे का जन्म होता है, और उससे पति का डिवोर्स भी हो जाता है, और एवरीथिंग। और वो अपने इस पे काम भी कर रही है, और उसके बाद उन्होंने उनके बहुत रिजेक्शंस भी हुए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो लिखा वो फटाक से एकदम अप्रूव हो गया, ऐसा नहीं था। उनको बहुत सारे लोगों के पास जाना पड़ा, और बहुत बार रिजेक्ट होना पड़ा कि ये तो कोई दम ही नहीं है, ये बकवास किताब है, ऐसे करके। लेकिन फाइनली आफ्टर 7 years, और इतनी सारी चीजें आई हैं बीच में, आप बस आपने सुना ही, माँ का देहांत, बच्चे का जन्म, पति से डिवोर्स, और रिजेक्शन। और इसके बाद एक बहुत छोटी मोटी नौकरी वो जो कर रही थी, उनको अपना घर भी छोड़ना पड़ा। एक महिला के लिए, महिला कहने से शायद कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए आप इमेजिन करें कि ये कितनी सारी चीजें चेंज हुई हैं लाइफ में। कितने सारे लोग इसमें बने रह सकते हैं, कितनी मजबूती के साथ बने रह सकते हैं। बहुत कम लोग। बहुत सारे लोग बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस कर लेते हैं लाइफ में, जो उनको नहीं करना चाहिए, और वो उसको बाद में रिग्रेट करते हैं कि अरे ये मेरे से गलती हो गई। लेकिन जेके रावलिंग ने अपना अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी, हिम्मत को मजबूत किया, और फाइनली ये जो उनकी जो लंबी जो तपस्या थी, जो एडवर्सिटीज से भरी हुई थी, वो उन्होंने रोका। और उसके बाद ऑफ कोर्स देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर हर टिल 2008 की कहानी जो आपको बताई, कि जिसमें उन्हें हाईएस्ट पेड ऑथर का उनके के रूप में उनको ये किया गया, सेलेक्ट किया गया। तो ये आसान तो नहीं रहा होगा ना। ये हर एक की जिंदगी में ऐसी ऐसी कहानियां हैं, और इसमें आप हमेशा देखेंगे दो ही चीजें होती हैं, या तो व्यक्ति बहुत कुछ बन जाता है, या फिर व्यक्ति बिखर जाता है। और इसको बोलते हैं एडवर्सिटीज। और एडवर्सिटीज में आपका आईक्यू बहुत रोल अदा नहीं कर रहा। आप देख रहे होंगे कि आईक्यू ही सिर्फ सफिशिएंट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आप मजबूर हो जाते हैं बहुत सारी चीजों को फेस करने के लिए ही। देयर इज नो अदर ऑप्शन। वो क्या कर सकती थी? ना अपनी माँ का मरना रोक सकती थी, ना बच्चे का जन्मना, ना अपने पति का डिवोर्स, और रिजेक्शन भी उनके हाथ में नहीं था। लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑड्स, शी कंटिन्यूड, शी डिडंट गिव अप, she went on and on and on and on and on till हैरी पॉटर अराइव्ड। ये कहानी जो है, ये है जेके रावलिंग की। जेके रावलिंग ऑथर है, और ये जो एक उदाहरण है, ये है एडवर्सिटी क्वोशंट का। आपने देखा, और आप अपनी लाइफ में भी मेरा ख्याल है कि आप रिलेट कर सकते होंगे। एडवर्सिटी कई बार दिन के हर एक दिन में भी आ सकती है, छोटी हो सकती है। जैसे कि आपको कोई बहुत सारी चीजें अचानक से संभालनी पड़े, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, या फिर भाग जाते हैं, चैलेंजेस को छोड़ देते हैं, मुंह छुपा लेते हैं। आपका AQ कम है, तो आप भले ही आपके पास IQ बहुत ज्यादा हो, अगर AQ नहीं है ना, तो आप लाइफ में बहुत आगे नहीं जा सकेंगे। आई एम रियली सॉरी टू से दैट। ऐसी कई कहानियां हैं। मलाला यूसुफजई की कहानी है, जिन्हें तो नोबेल प्राइज भी मिला बहुत कम उम्र में, लेकिन उसके पहले उन्होंने सर में गोली भी खाई है। और वो जितनी कम उम्र की थी, वहां पर तो शायद मेरा ख्याल है बच्ची थी वो, तो उनको तो बंद ही कर देना था अपना काम, और चुपचाप घर में बैठ जाना था, संभल जाना था। लेकिन वो संभली नहीं, वो रुकी भी नहीं, वो अभी भी लगी हुई है। एक आप
जज्बा है, ये जज्बा अपने अंदर पैदा करने की बहुत जरूरत है, ताकि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, और अपनी ही जिंदगी में आगे नहीं बढ़े, कुछ और लोगों को साथ में आगे बढ़ाएं। और तब है आपकी जिंदगी का मायना। दैट इज द मीनिंग ऑफ अ मीनिंगफुल लाइफ। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। I'm not going to give up on AQ and EQ for sure. अगली बार I am going to bring more stories, and I will try my best to communicate here. I don't know if I have communicated well enough, लेकिन मेरी भी कोशिश जारी रहेगी जब तक सब लोगों को AQ EQ ना समझ में आ जाए और सारे लोगों का फीडबैक ना आना शुरू हो जाए, तो करें कैसे बताओ, तब तक I will not stop. Till then, आप भी अपने अंदर के चैलेंज को निखारिए और उसके ऊपर काम करिए। See you soon.